हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी हम चेक करने वाले हैं कि जो फुल मून था कल का, बुद्ध पूर्णिमा थी गाइज, तो पूर्णिमा का जो चांद है, जो एनर्जीज़ है, इंटेंस होती है। और कल के दिन ही बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, राइट। तो कल का दिन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो एनर्जीज़ अभी भी चल रही हैं। आप आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो और कल भी आपने किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो आज आप कर सकते हो। अगर ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक किया जाए तो यहाँ पर कुछ कार्ड रिवर्स्ड में आए हैं और एग्जैक्टली वैसे ही मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि एनर्जीज़ आपको सही से समझ में आए। ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है, इस ऊर्जा ने पूरे कलेक्टिव को हिलाकर रख दिया है, पूरे कलेक्टिव को। यहाँ पर आप भी उसमें शामिल हो, थर्ड पार्टीज़ भी है और आपके पार्टनर भी हैं। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ऊर्जाएँ क्या चल रही है। आपके साथ जो भी ऊर्जा, जो भी मैसेज यहाँ पर मैच करेगा वो आपको रखना है। अगर आपके साथ रीडिंग मैच नहीं हो रही है तो आपको वीडियो को स्किप कर देना है, बिकॉज ये किसी के नाम से रीडिंग नहीं हो रही है, ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। ओके, तो सबसे पहली ऊर्जा थर्ड पार्टी के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था वो थर्ड पार्टी पर बाउंस बैक हुआ है, बिकॉज मजिशियन रिवर्स्ड में गया है, राइट। जो भी मैनिपुलेशन था, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो थर्ड पार्टी पर यहाँ पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग पीक लेवल पर चल रही है। थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैनिपुलेशन की जो ऊर्जाएं है वो रिटर्न बैक जा रही है थर्ड पार्टीज़ की तरफ। वो क्यों जा रही है? बिकॉज आपके पार्टनर अवेकन हो रही है, उनके चक्रास यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। आपके पार्टनर को सही और गलत के बीच में यहाँ पर फ़र्क दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर एम्परर भी रिवर्स्ड में गया है, मतलब जो भी आपके पार्टनर के अंदर ईगो था, इन केस आपके अंदर ईगो था या थर्ड पार्टी के अंदर ईगो था, जिस किसी के अंदर ईगो होगा उसको ट्रिगर मिला है, फुल मून ने ट्रिगर किया है। जो प्लैनेट्स की ऊर्जाएं होती है कलेक्टिव्स के लिए सेम होती है। जिस भी ह्यूमन के अंदर जो भी कमी है, उस कमी को हील करने के लिए ट्रिगर्स मिलते हैं। अगर किसी को लीगल नोटिस यहाँ पर मिला है आपके पार्टनर की तरफ से, अगर आपने रिसीव किया है या फिर आपने आपके पार्टनर को सेंड किया है रिसेंटली, तो ये कर्मा यहाँ पर अब बैलेंस हो रहे हैं। जो भी कर्मा हो चुके हैं पास्ट में, अब वो इसी तरीके से लीगल मैटर्स के थ्रू बैलेंस होने वाले हैं। जो मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस हैं, अब किसके साथ कौन सी एनर्जी मैच होगी ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। रीडिंग एंड तक सुनिए, आपके साथ कौन कौन से मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। आप इसलिए डरे हो जिन्हें खुद कोई लीगल नोटिस यहाँ पर रिसीव हुई है, या फिर आपके पार्टनर की शादी किसी और से तय हो रही है, या फिर आपका ही कुछ पास्ट का ऐसा इशू था जो सरफेस लेवल पर आ रहा है जिस वजह से आप खुद डरे हुए हो। तो सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आपको आपके फियर को यहाँ पर हील करना है। जब तक आपके फियर एनर्जी को आप हील नहीं करते हो, आप साइकिल्स को रिपीट करोगे। हर न्यू मून, हर फुल मून, हर पोर्टल पर कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलेगा और आप डर जाओगे जब तक आप वो आपका इशू हील नहीं करते हो। जिस दिन आप उस नेगेटिव एनर्जी को हील कर लोगे, आप आपकी पावर में आ जाओगे, उस दिन से आपको कोई भी ऊर्जा यहाँ पर ट्रिगर नहीं करेगी। ये व्यूअर्स के लिए मैसेज है। और अगर इसी एनर्जी को थर्ड पार्टी के लिए या आपके पार्टनर के बारे में रीड किया जाए, अगर कुछ व्यूअर्स बैलेंस है, आप नहीं हो फियर की एनर्जी में, उन व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर डर की एनर्जी में है, थर्ड पार्टीज डर की एनर्जीज में है। बिकॉज उन लोगों को अब आप आपके पावर में दिखाई दे रहे हो, आप पूरे आपके करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप एक जैसे कि एक किंग वाली एनर्जी में हो, क्वीन वाली एनर्जी में यहाँ पर बैठे हुए हो, पूरी पावर आपके हाथ में है। और ये जो थर्ड पार्टीज़ है या आपके पार्टनर है, वो पूरी तरीके से आपके जाल में फंस चुके हैं। पास्ट में इन लोगों ने
आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाए हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से आपने बहुत कुछ सहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपने सफ़रिंग्स को देखा है, बहुत ज़्यादा दिल से रोए हो आप, खून के आंसू रोए हो। उस वक्त आपके पास कोई भी नहीं था आपको हील करने के लिए, आपको समझाने के लिए। आपने और आपके जो परमात्मा है, मतलब आप जिस भी डिवाइन पावर पर विश्वास करते हो, उस डिवाइन पावर पर भरोसा रख कर आपने इस जर्नी को आगे बढ़ाया है और अब जाकर आप पूरी तरीके से बैलेंस में आ चुके हो। कुछ व्यूवर्स, राइट? तो ऐसे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी में हैं। उन्हें अब डर लग रहा है कि अब आप उन्हें नहीं छोड़ने वाले हो, राइट? लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर की वो रिवेंज की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, आप रिवेंज नहीं लेना चाहते हो। लेकिन उन लोगों ने जो कर्मा खुद से क्रिएट किया है, वो जो नेचर है ना, वो नेचर इन्हें दंडित करने वाला है। ये वाली एनर्जीज़ है। कुछ मेरे व्यूवर्स रिवेंज की एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं। आपने आपके हार्ट चक्रा को काफ़ी हद तक हील कर लिया है गाइस, और इसीलिए आप रिवेंज की एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। और जो भी मेरे व्यूवर्स आज भी रिवेंज की एनर्जीज़ में है गाइस, आपको भी ट्रिगर मिल सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी इस प्लैनेट अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस हैं, राइट, हर एक को हक है असेंड होने का। असेंड मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित होना जो बहुत ज़्यादा प्योर होती है, सैक्रेड होती है, जो बस अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वाइब्रेट होती है, जैसे कि परमात्मा होते हैं। हर कोई इंसान जो गलती करता है, छोटी बड़ी जो भी गलती करता है, वो पहले भगवान जी के पास जाता है, भगवान जी मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए, राइट? और भगवान जी माफ़ भी कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिवाइन है, अनकंडीशनल लव। हर एक बच्चे से प्यार करते हैं। बच्चा अगर यहाँ पर कुछ चूक भी करता है, कुछ गलतियाँ भी करता है, उसके बावजूद वो उन्हें माफ़ करते हैं और उन्हें एक सही राह दिखाते हैं। माफ़ करते मतलब ऐसे ही माफ़ नहीं करते, पहले दंडित भी करते हैं, ट्रिगर्स भी देते हैं। और जब ट्रिगर मिलते हैं तभी लोगों की आंखें भी खुलती है कि ट्रिगर भाई क्यों मिल रहा है, कुछ गलती तो की होगी, कुछ कर्मा तो पेंडिंग होगा जो इस तरीके से रिजॉल्व हो रहा है। तो ये फुल मून कलेक्टिव में यही काम करेगा। हर एक के अंदर की जो भी कचरा है वो यहाँ पर ऊपर लेकर आएगा साफ़ करने के लिए, राइट? तो ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा। क्यों आर्ग्यूमेंट होगा? बिकॉज़ इन लोगों ने आपको उनकी लाइफ से दूर करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर षड्यंत्र रचे थे पास्ट में। 5 नंबर है, 5 ऑफ सोर्ड्स में, मतलब यहाँ पर ये जो मई का महीना है, ये एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगा आपके पार्टनर की लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में और आपकी भी लाइफ में। कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आएगी, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवील होंगी। लेकिन ये जो सच्चाई और चीज़ें रिवील होने की एनर्जी है वो उन व्यूवर्स के लिए है जो खुद बैलेंस एनर्जी में है। गाइज़, ये जो एनर्जी अपडेट में इतनी ज़्यादा बारीकी से आप लोगों को देती हूँ ना, वो इसीलिए देती हूँ बिकॉज़ यहाँ पर हज़ारों लोग देखते हैं रीडिंग, और हर एक की लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि अभी के अभी आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाए। अगर आप खुद बैलेंस हो, आप खुद पीस में हो, आप खुद आपका काम सही से कर रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, आप एक सही राह में चल रहे हो, तो ही ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ बवाल चल रहे हैं। और अगर आप खुद ही एंजाइटी में हो, आप खुद ही रो रहे हो, आप खुद ही बदले की भावना में हो, आप वेट कर रहे हो कब इन लोगों को कर्मा मिले, तो यहाँ पर डीले की एनर्जी है। क्यों डीले है? बिकॉज़ भगवान जी ने आपके साथ ये जो कुछ भी खेल रचा है ना, ये कुछ पूर्व का प्रारब्ध होता है, संचित कर्म होते हैं हर एक इंसान के, या इस लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, जो यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। इसलिए आप लोग भी सफ़रिंग में हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गिल्ट में चले जाओ और ये सोचना शुरू कर दो कि हे भगवान, मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। यहाँ पर फिर गलती करते हो, गिल्ट में चले जाते हो, खुद को ब्लेम करते हो। तो ये नहीं करना होता है। यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस, हर इंसान गलती करता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो गलती किए बिना ही यहाँ पर रह रहा है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन भगवान जी ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं ह्यूमंस को कि आप जो भी करो, अच्छा करो बुरा करो, लेकिन जितना जल्दी आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लोगे,
कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अगर इस लाइफ टाइम में हुई है तो आपको याद है आपने क्या किया है आपके लाइफ में, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर इस लाइफ टाइम में आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो फिर हो सकता है ये पूर्व के किसी जन्म का होगा। तो वहाँ पर भी आपको यही एक्सेप्टेंस में आना होता है कि ये पूर्व का है चाहे इस जन्म का है, मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ और इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ, राइट। और अपने आप को पहले माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ, और उसके बाद दूसरों को माफ़ी करनी होती है। सबसे पहले तो खुद को ही माफ़ करना होता है, बिकॉज़ हर एक इंसान ने खुद ने ही कुछ ना कुछ गलती ज़रूर से ज़रूर की होती है। बिना गलती के लाइफ में टावर्स नहीं आते हैं। अगर टावर आया है तो गलती हुई है राइट। ये असलियत होती है गाइस, और यहीं पर लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ये हर एक इंडिविजुअल का मानना होता है, किसको एक्सेप्ट करना है किसको नहीं करना है, वो उस पर बहस तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। मेरा काम बस यही है कि शिव जी जो मैसेजेस मुझे चैनल करते हैं मैं आप तक कन्वे करती हूँ। जो सोल्स समझते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हैं और अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं और जर्नी में आगे बढ़ते हैं। उन व्यूअर्स की लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होता है, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करते हैं। और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं उनकी लाइफ में वो स्टक रह जाते हैं सालों साल तक, सालों साल तक। फिर लोगों को ये लगता है कि इतने साल बीत रहे हैं, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, आप गिल्ट में जा रहे हो, आप डर में रह रहे हो। गलती किसकी है? तो ये फुल मून आप सभी को ये सोचने पर मजबूर करेगा या कर रहा है कि आखिर गलती हुई किसकी थी, क्या हुआ था जो मुझे हील करना है। सामने वाले इंसान को छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो तो उसका कर्म है, वो आज ना कल भुगत ही लेगा। लेकिन अभी वक्त है कि आपके कर्मास को आपको हील करना है, राइट। तो आज का एनर्जी अपडेट यही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हर इंडिविजुअल को अपनी अपनी एनर्जीज़ को हील करना है, ना कि ओवरथिंक करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, पास्ट की ही बातों में बार बार फंसे जा रहे हो, तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि फुल मून की एनर्जीज़ का क्या असर हो रहा है। तो यही असर हो रहा है, ये थर्ड पार्टीज़ पर भी हो रहा है, आपके पार्टनर पर भी हो रहा है और आप पर भी हो रहा है। जो इंसान चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, गलतियों को अपनी, वो आगे बढ़ेगा, लाइफ में एक्शन लेगा और लाइफ में अच्छा कर्मा क्रिएट करेगा। जो एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर वो उसी जाल में फंसा रहेगा जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर अगेन एंड अगेन वही साइकिल्स रिपीट होती रहेगी ये मैसेजेस है गाइस यूनिवर्स के सभी कलेक्टिव्स के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।